बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुमा बहार, ये मार्च और अप्रैल का महीना और अगस्त और सितंबर का महीना जब ये आता है तो बुखार की यलगार हो जाती है, बुखार का हमला हो जाता है। इसके लिए तरह तरह की मेडिसिन और तरह तरह के पापड़ बेले जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर जरासीम डेरा डाल लेते हैं तो हमारे जिस्म की जो ताकत है, इम्यूनिटी, कुव्वत मुदब्बिरा बदन, और वो जरासीम को निकालने के लिए जरासीम और कुव्वत के अंदर, तबीयत के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो वो लड़ाई के जो असरात होते हैं, हमें बाहर जब वो 102, 103, 104 बुखार की शक्ल में नमूदार होते हैं और वो हमें महसूस होता है कि बुखार हो गया। गोया इसका मतलब ये है कि बुखार अल्लाह की नेमत है। वो अलार्म बजता रहता है कि भाई तुम्हारे खून को साफ करने की ज़रूरत है, तुम्हारा खून अंदर से गंदा है। अगर इसको साफ नहीं करोगे, तकलीफ़ उठाओगे, बाज़ औक़ात हैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो इसके लिए अतिबा इकराम है, सबसे पहले जिस चीज़ पे तवज्जो देते हैं वो है खून को साफ करना। हल्का जलाब दे दें और उसके बाद जब बुखार आ रहा है, आप मेडिसिन का, दवाई का इस्तेमाल नहीं करने चाहते हो, तो आप करंजवा, ये आम दरख्त है, उसकी मिसवाक करना शुरू कर दें। आपको पता है कि बुखार मुझे मौसम में हो जाता है, पीपल की मिसवाक करना शुरू कर दें और उस वक्त तक पीपल की मिसवाक करते रहें, करंजवा की मिसवाक करते रहें जिस वक्त तक आपका बुखार उतर ना जाए। और ये करंजवा, ये एक मगज़ होते है, उसके अंदर बीज निकाला जाता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है कि आप अगर उसे इस्तेमाल करोगे तो आपको शुगर की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बुखार भी आपका उतर जाएगा। यह हमारे यहाँ तुलसी है, न्याज़बो है। ये तुलसी और न्याज़बो के 25 ग्राम पत्ते ले लें, 10-12 काली मिर्च को रगड़ के गोलियां बना लें चने के बराबर। आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कराएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, बुखार आपके नज़दीक नहीं आएगा। और ये ज़रा से ये जो बुखार है, ये रोज़ाना का बुखार भी है, उतरता भी है, चढ़ता भी है, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का। ये सर्दी लग के कब कभी तारी हो के। और इसमें परेशानी ये है कि मरीज़ की तबीयत इंतहाई ख़राब होती है, उसका दिल नहीं कर रहा कि मैं खाना खाऊं।
और घर वाले ऐसे तीमारदारी करने वाले, कोई हलवा बना के ला रहा है, कोई पूड़ी बना के ला रहा है, और कोई पराठा लेके आ रहा है, और कोई पाए लेके आ रहा है। भाई उसकी तबीयत मान ही नहीं रही है, उसे उल्टी आ जाएगी। आप लीमू ले लें, जिस तरह का भी मर्जी बुखार है, और उसमें शहद डाल लें। आप मरीज को पिलाना शुरू कर दें, बुखार भी कंट्रोल हो जाएगा। और वो जो बुखार की वजह से आपका मैदा दिक था, खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था, अब खाने और पीने को तबीयत चाहेगी। आप पहले कह रहे थे मरीज को कि खाना खाओ, वो नहीं खा रहा था, और अब मरीज कहेगा मुझे बार बार खाना दो, और आप कहोगे कि इतना ज़्यादा खाना इस्तेमाल ना करो। आप लीमू का पानी इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बुखार की जो नकाहत और कमज़ोरी है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। ये जो हमारे यहाँ नीम होती है, नीम की पत्तियाँ ले लें, 3-4 ग्राम 5 ग्राम बारीक उन्हें कर लें, पीस लें, और पानी डाल के 3-4 दफ़ा पिलाएं। इससे भी बुखार कंट्रोल हो जाएगा। और बुखार है, चलने से पहले पहले नीम की छाल या उतार के सुखा लें, उसे कूट पीस के 2-3 ग्राम आप इस्तेमाल करें, उससे भी बुखार उतर जाएगा। और इसमें सबसे जो अफजल और आला चीज़ है, वह मौसमी बुखार है। इसमें खाने पीने की तबीयत नहीं करती, तो आप लीमू का जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस्तेमाल कराएं। लेकिन एक बात अपने जहन में रखें, कागजी लीमू, पका हुआ लीमू जिस तरह सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसी तरह जो कच्चा लीमू होता है, अगर आप उसका इस्तेमाल कराएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए पक्का लीमू इस्तेमाल कराएं। और फिर आप पानी के अंदर घोल लें, पानी बना लें 2 किलो 3 किलो। पूरा दिन जब वो मरीज़ है यही पानी इस्तेमाल करता रहे, और ये जो डेंगू का शोर शराबा करवा के अरबों खरबों रुपए की मेडिसिन का इस्तेमाल होता रहा, आप गेलू, ये बंसारी से गेलू जो है आप मेरे को मिल जाएगा, और खाकसी भी, खाकसी को खूब कलाम भी कहते हैं। गेलू और खूब कलाम 10-10 ग्राम आप पानी के अंदर उबालें, और उबाल के आप पानी पिलाते रहे मरीज़ को। हर तरह का बुखार, डेंगू का बुखार भी उतर जाएगा। तुलसी के पत्ते ले लें, काली मिर्च डाल के उसकी गोलियां बना लें, या आप सुबह दोपहर शाम एक एक गोली इस्तेमाल करवाएं, जान छूट जाएगी। तुलसी हर जगह पे मिलती है, हर मौसम में मिलती है। अगर गोली बनाना मुश्किल है कि सफ़र में हो, तो तुलसी के पत्ते और 2-3 काली मिर्चें मुंह में डाल के चबा के खा लो। करंजवा है, करंजवा की अंदर से गिरी और मगज़ निकाल के 6 ग्राम आप इसका पाउडर बना लें, गोलियां बना लें, इंशाअल्लाह लजीज से भी आपका बुखार उतर जाएगा। और इस बात का ख्याल रखें कि जब मौसम बरसात का होता है तो फिर
गंधक और इसी तरह तुलसी के पत्ते, कभी जो है वो गेलू के पत्ते और इसी तरह नीम के पत्ते, इसकी धुनी, हारमोल की धुनी दे दें। ये जो नीम के पत्ते हैं खुश करके आप घर के अंदर जब इसकी धुनी दोगे तो वो इलाका मच्छर छोड़ के भाग जाएंगे। तो बुखार के लिए क्या वो सस्ती आसान सहल चीज़ें, पीपल की मिसवाक और इसी तरह नीम की मिसवाक, करंजवा की मिसवाक, गेलू की मिसवाक, ये आप करें, इससे हर तरह का बुखार कंट्रोल हो जाता है। कमज़ोरी नकात है, लीमू का पानी मीठा करके पिए, इंशाअल्लाह लजीज है, आपका बुखार उतर जाएगा, नकात और कमज़ोरी भी नहीं होगी। मौसम बरसात का है, आपको मेरी बातें समझ आई हैं तो शेयर भी कर लेना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करना। हकीम इलियास अब्दाली की इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।